दोस्तों बिहार डायल पुलिस भर्ती 2023 को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। काफी तेजी से एक नई नोटिफिकेशन वायरल हो रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के मन में काफी सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं कि बिहार डायल पुलिस की बहाली प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है क्या। हम आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। बिहार डायल पुलिस में जो नोटिफिकेशन आ रही है उस नोटिफिकेशन के अनुसार कौन कौन से पद रखे गए और किस पद के लिए आपको कितने सीटें निर्धारित की गई है। हम साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस पद के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि आपने हाल में ही देखा होगा इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार पुलिस में करीब जो है ये जो बहाली होगी 67,765 पदों पर आपकी बहाली होने वाली है, जिसमें ERSS यानी जो इमरजेंसी पुलिस होते हैं उनकी बहाली प्रथम चरण में होने की बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही निकाली गई थी, जिसमें आदेश स्वीकृति मिली थी। ये वाला नोटिफिकेशन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में भी पहले भी क्लियर किया गया था कि ये जो बहाली होगी आपकी 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण की जो बहाली होगी 7808 पदों पर इस बहाली को निकाली जाएगी। फिर द्वितीय जो चरण होगी उसमें आपकी जो बहाली होगी 19,288 होगी और तृतीय चरण में 48,000 पदों पर बहाली होने वाली है। तो इसी बेस पर एक नई नोटिफिकेशन देखने को सामने आ रही है, उसकी सभी सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए पूरी जानकारी समझने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जो भी जानकारी होगी आपको मिल पाएगी। अब ये जो नोटिफिकेशन है काफी सारे छात्र छात्राओं ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए थे, ईमेल भी किए थे कि हमारा जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुका है इसके बारे में बताइए। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताई गई उसकी पूरी जानकारी बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपका आवेदन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, होगी तो कब से होगी उसकी भी जानकारी देंगे। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि बिहार डायल 112 के लिए 7808 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। ये बिल्कुल सही बात भी है, ये होने वाली भी है, जो कि प्रथम चरण के लिए यहाँ पर बताया गया कि योजना तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें देखिए वही बताया गया कि बिहार पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो कि ERSS डायल 112 को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले चरण के तहत बहाली होने वाली पुलिस एवं गैर पुलिस स्वयं के तहत रिक्त 7808 पदों पर भर्ती के लिए कार्य योजना को तैयार किया गया है। अब इसमें जो ये बनाई गई है योजना, जिसके तहत कौन कौन से सीटें हैं उसकी भी जानकारी आपको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर का 159 सीटें रखी गई है, सब इंस्पेक्टर का 887 सीटें बताई गई। ASI का जो पद है आपको 594 है। कांस्टेबल जिसको सिपाही बोलते हैं जिसके लिए आपकी जो सीटें है वो करीब बताया गया है कि 5,856 सीटें है। ड्राइवर के लिए आपकी जो सीट है वो 159 है और टोटल सीट की बात करें तो 78,800 सीटों पर ये बहाली होगी। तो भाई मेरे यहाँ पर कई सारे आप पद देखेंगे तो सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। जैसे इंस्पेक्टर का जो पद होगा इसके लिए ये जो बहाली होती है इसे प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का बहाली आती है। उसके अलावा जिसके लिए देखिए ये प्रमोशन वाला पोस्ट है, आपको सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का जो पोस्ट होगा जिसके लिए स्नातक होगी। ASI के लिए आपको हो सकता है इसमें भी स्नातक रखी जाए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल आप देख रहे हैं ये 12वीं पास वाले कैंडिडेट का होगा। ड्राइवर में भी 12वीं पास कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो अलग अलग यहाँ पर सीटें रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर बताई गई कि 3 चक्रों में होगी आपकी तैनाती, जो कि उस नोटिफिकेशन में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी हमने आपको दिखाया कि आपकी बहाली प्रक्रिया 3 चरणों में होने वाली है। अब प्रथम चरण के तहत अभी आपने देखा कि जो बहाली होगी वो किन किन पदों पर होगी। द्वितीय चक्र में जो बहाली आपकी होगी जिसके लिए आपको बताया जा रहा है कि 40 पुलिस जिलों में जो डायल पुलिस के लिए जो वाहन आई हुई है 400 वाहन सुचारू रूप से संचालन के लिए करीब आपको 73,111 कर्मचारियों की तैनाती होगी। यानी द्वितीय चक्र में आपको यहाँ पर ड्राइवर के लिए आपको तैनाती होगी। तृतीय चक्र में बताया गया कि पुलिस मुख्यालय के जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए कुल 106 पदों पर इसके लिए भी तैनाती होगी। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपका जो डेट है, पोस्ट का डेट है, ये 11 मार्च 2023 को ये पोस्ट की गई है। उसके अलावा इसका जो लास्ट डेट बताई गई
अप्रैल लास्ट मंथ 28/4/2023 तक आपको बताई गई है। तो ये जो पोस्ट बनाई गई है, जो भी लोगों ने इस पोस्ट को बनाया, आपको पहले क्लियर करते ये पोस्ट पूरी तरीके से अभी गलत है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है और कहीं भी इस नोटिफिकेशन को अभी नहीं देखने को मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्यता है इसमें, क्योंकि बहाली आने वाली है। प्रथम चरण में 7800 जो 8 सीट है डायल पुलिस का वो बिल्कुल आने वाली है, जो कि नोटिफिकेशन में भी हमने आपको दिखा। लेकिन यहाँ पर जो डेट इन्होंने दिया है ये डेट पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन बहाली आनी तय है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि बहाली हो सके। ये जो डेट है वो सही भी साबित हो जाए, या किसी संस्था द्वारा इसे बनाया गया तो हो सके उन्होंने किसी सोर्स के माध्यम से बताया हो, तो हो सकता है ये बहाली की प्रक्रिया जो है आपको अप्रैल महीने के लास्ट वीक से शुरू होने की संभावना हो सकती है। तो इसकी तैयारी में अभी से ही आपको लग जाना है। इसको लेकर हमने पूरी डिटेल जानकारी आपको बताया है। आप चले आएंगे ऑनलाइन अपडेट stm.in पे और लेटेस्ट जॉब में आपको मिलेगा डायल पुलिस के बारे में, जहां पर हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि ये जो बहाली होगी किन किन पद पे होगी, और यहाँ पर अप्लाई की जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट हमने बताया कि अप्रैल मंथ में लास्ट वीक में हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर पूरी पोस्ट देख पाएंगे, क्वालिफिकेशन की जानकारी है कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है वो आप देखेंगे। ये अनुमानित है क्योंकि एक्सपेक्टेड जानकारी आपको दी गई, नोटिफिकेशन आने पर ही पूरी जानकारी पुष्टि की जाएगी। यहाँ पर आपको प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र के बारे में बताया गया, साथ ही सिलेबस के बारे में और फिजिकल के बारे में भी बताया गया। तो आप लोग फिजिकल में अभी से ही लग जाए, क्योंकि फिजिकल बिहार पुलिस का अगर आपका अच्छा रहेगा तो इस बहाली में आपको सिलेक्शन प्रक्रिया पूरा करने में बहुत ही कम परेशानी होगी। तो अभी से तैयारी में लगिए और इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको एक सेपरेट वीडियो के साथ उपलब्ध करा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।